अभिमन्यु किले कस्था दृश्यन्ते गुणसञ्चया गुरुकुल की तीसरी पीढ़ी का नाश हुआ है महाराज। ये ठीक नहीं किया दुर्योधन ने। माना जो हुआ वो अनुचित था गांधारी, परंतु इन सब का कारण अभिमन्यु स्वयं ही था। यदि वो दुर्योधन का अपमान ना करता तो आज ऐसा कदाचित ना होता। नहीं स्वामी, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, परंतु हस्तिनापुर का जलता हुआ भविष्य मैं स्पष्ट देख सकती हूँ। ऐसा आभास हो रहा है मानो अभिमन्यु की चिता की जलती हुई अग्नि समुचे कौरव वंश को भस्म कर देगी। पार्थ, अंतिम विधि आरंभ करो। सारथी, कैसे लड़ा था मेरा पुत्र? उत्तर दो। ऐसे जैसे अंधकार से सूर्य लड़ता है और पूर्ण रूप से उनका अंत कर देता है। एक अद्भुत तेज था आपके वीर पुत्र में, और उनका सारथी होना मेरे लिए गर्व की बात है। जब 6 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने क्या कहा था भ्राताश्री? उसने कहा कि महान धनुर्धर अर्जुन के पुत्र और महानतम योद्धा वासुदेव कृष्ण के भांजे का स्वागत ऐसा ही होना चाहिए। जब आपने उसे भीतर जाने से रोका था ज्येष्ठ, तब उसने क्या कहा? एक योद्धा मृत्यु के भय से पीछे नहीं हटता था श्री, वो आगे बढ़कर मृत्यु का वरण करता है। और आज मृत्यु को भी अर्जुन पुत्र के बाणों का तेज सहना होगा। मैं इस चक्रव्यूह में आया हूं ताकि पांडवों का सर गर्व से उठा रहे। और विश्वास कीजिए ताक्षरी, यदि मेरा सर भी कट जाए
तब भी आपका सर गर्व से उठा रहेगा। दुर्योधन के सामने दुर्जय बनकर खड़ा था हमारा पुत्र अभिमन्यु। कहा था ना मैंने काका श्री, जब जब मिलूंगा वस्त्रहरण करूंगा। आप सब उसकी रक्षा के लिए भीतर क्यों नहीं जा पाए? जयद्रथ के कारण, क्योंकि उसे वरदान था कि वो आज नहीं मरेगा। उसने हम में से किसी को अंदर भीतर नहीं जाने दिया, भी कारण अभिमन्यु की मृत्यु का। आज ये चिता नहीं जलेगी। बल्कि कल 2 चिताएं जलेंगी। मैं कुंती अर्जुन अपने अभिमन्यु के अंश की सौगंध लेता हूं कि कल सूर्यास्त होने से पूर्व मैं जयद्रथ का वध करूंगा। कल या तो जयद्रथ के साथ अभिमन्यु की चिता जलेगी, या फिर अभिमन्यु की चिता में उसके साथ मैं जीवित जलूंगा। मेरा प्राण, अर्जुन का प्राण। युद्ध की रणनीति किसी को बताई नहीं जाती अंगराज, परंतु मैं बता रहा हूं। मेरी ओर से यह संदेश कौरवों तक पहुंचा देना। छिपा सकते हैं तो छिपा ले जयद्रथ को, क्योंकि कल मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा और सूर्यास्त होने से पूर्व मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ये अर्जुन का प्रण है। है युवराज, ये एक योद्धा की ललकार नहीं, एक पिता का प्रतिकार है। अर्जुन ने अपने पुत्र के शव के समक्ष प्रतिज्ञा ली है, और यदि अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली है तो उसे पूर्ण करने का संपूर्ण प्रयास करेगा वो। बस आचार्य द्रोण, बस।
पितामही की भांति आपको अवसर चाहिए होता है हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करने का। आपको हम कौरवों से अधिक उस अर्जुन की प्रतिज्ञा पर विश्वास है, किंतु आप भूल रहे हैं कि किस प्रकार अपने भ्राता के पुत्र के प्राणों की भीख मांग रहे थे वो पांडु पुत्र। आज पुत्र यमलोक गया है और कल पिता जाएगा, और इसे आप सुनिश्चित करेंगे क्योंकि आप कौरवों के सेनापति हैं। दुशासन, अरे कर्ण कहाँ है? इतनी विकट स्थिति में वो यहां उपस्थित क्यों नहीं है? ये लो, आ गए अंगराज कर्ण। हाँ, कदाचित शत्रु के शव को श्रद्धांजलि देकर आ रहे हैं, या फिर उस अर्जुन का कोई संदेश पहुंचाने आए हैं। देकर आ गए उन पांडवों को सहानुभूति। मैं शत्रु को सहानुभूति देने नहीं, एक वीर की वीरगति को श्रद्धांजलि देने गया था। परंतु आपको समझाने का क्या लाभ? आपके लिए तो युद्ध भी एक चौसर का खेल है। खेल तो आप खेल रहे हैं मेरे भांजे के साथ। मामाश्री, ठीक है दुर्योधन, यदि तुम कहते हो तो मैं अंगराज पर किया गया संदेह वापस लेता हूं, बस। परंतु ये निश्चित है कि कल यदि अर्जुन जयद्रथ का वध करने में सफल हो गया अंगराज, तो इस जयद्रथ के साथ साथ आपके स्वप्न की भी मृत्यु हो जाएगी। स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सिद्ध करने के लिए अंगराज आपको पुनः जन्म लेना होगा। विश्व के सर्वश्रेष्ठ योद्धा की उपाधि ना मुझे मिलेगी और ना ही अर्जुन को। वो सम्मान अभिमन्यु को जाता है। आपके छल के कारण मेरे पास केवल अनीतिकर्क योद्धा की उपाधि शेष है। जिस भांति अभिमन्यु को घेर कर मारा गया, ना वो युद्ध के नियमों के अनुकूल था और ना ही एक योद्धा की प्रतिष्ठा के। मैंने तुम्हारा साथ देने का वचन दिया था, अन्याय करने का नहीं। न्याय और अन्याय ये सब विजय का खेल है अंगराज कर्ण। जो जीता वो न्यायी और जो हारा वो अन्यायी, क्योंकि इतिहास जीतने वाले लिखते हैं, हारने वाले नहीं। यदि ऐसा है तो मुझे इस इतिहास में कोई स्थान नहीं चाहिए। ये क्या अनर्थ हो रहा है आर्य? वो अर्जुन है, ना तो अर्जुन का बाण अपना लक्ष्य चूकता है और ना ही अर्जुन की प्रतिज्ञा अपना लक्ष्य चूकेगी। और यदि अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा में सफल हो गया तो मेरी पुत्री को कल ये आभूषण त्याग कर श्वेत वस्त्र धारण करने पड़ेंगे आर्य। और मैं अपनी पुत्री की ये दशा देखने से पूर्व अपना जीवन त्यागना उचित समझूंगी आर्य। स्वयं को संभालो गांधारी। प्रतिज्ञा लेना और प्रतिज्ञा पूर्ण करना दोनों भिन्न बातें हैं। हमारे पक्ष में गुरु द्रोण है, कर्ण है, अश्वत्थामा है, पुत्र दुर्योधन स्वयं है। पर विश्वास करो गांधारी, तुम्हारी पुत्री के सुहाग पर कोई आंच नहीं आएगी। कल मेरी बहन दुशाला के सुहाग की रक्षा करना ही हमारी कल की रणनीति होगी। कल हमें जयद्रथ को युद्ध क्षेत्र से दूर रखना है।
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। संध्या होने तक अर्जुन जयद्रथ को खोज नहीं पाएगा और फिर स्वयं ही आत्मदाह कर लेगा। तो फिर ये तेरा सभा समाप्त। चलिए मामाश्री, युद्ध की तैयारियां करनी है। वही तो, युद्ध की तैयारियां तो करनी होंगी, क्योंकि तुम तो जानते ही हो हमारे पास न्यायप्रिय कर्ण है और उन पांडवों के साथ वो छलिया। वो कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ लेगा जयद्रथ तक पहुंचने का। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा की सूचना कौरवों तक पहुंच गई होगी और कौरव इस अवसर का लाभ अवश्य उठाएंगे, विशेषकर मामा शकुनी, जो मेरी प्रतिज्ञा को मेरे ही अंत के लिए योग करने का षड्यंत्र रच रहे होंगे। सुनो, ये गांधार का सबसे तीव्रगामी अश्व है और स्मरण रहे, ये संदेश अपने स्थान तक अपने समय से पहुंचाना अति आवश्यक है। यदि ये संदेश अपने समय से नहीं पहुंचा तो समय से पूर्व तुम अवश्य यमराज तक पहुंच जाओगे। समझ गए? मामाश्री, युद्ध की योजना तो ज्येष्ठ पहले ही बना चुके हैं, तो फिर अभी आप क्या करना चाहते हैं? बुद्धि का हाथ कब थामोगे दुशासन? हैं? देखो, कच्ची योजना कच्चे घड़े के भांति होती है, कब पानी फिर जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। उस जयद्रथ को केवल युद्ध से दूर छुपाना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं उस छलिए कृष्ण को मैं भली भांति जानता हूं। वो इस समय कुछ ना कुछ चक्र अवश्य कर रहा होगा। इसीलिए मैं ये सुनिश्चित कर लेना चाहता हूं कि कल युद्ध में जयद्रथ का वध हो या ना हो, परंतु वो अर्जुन अवश्य मृत्यु के घाट उतर जाए। परंतु मामाश्री, मैं कुछ समझा नहीं। तुम समझने का प्रयास भी मत करो। जब मेरे शब्दों के बाण तुम्हारे मस्तिष्क को भेदेंगे तब तुम अपने आप सब कुछ समझ जाओगे। आप दोनों इस समय यहाँ? जामाता श्री, देखिए, आपको जो पांडवों से प्रतिशोध लेना था वो तो आप ले चुके हैं, पूर्ण हो गया है आपका प्रतिशोध। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब विश्राम करें, सिंधु जाकर अपनी पत्नी से मिले, अपने शौर्य की गाथा सुनाए, किंतु सिंधु जाकर किसी को ये मत कहिएगा कि आपको युद्ध से बाहर कर दिया गया है। धनुर्धारी अर्जुन से भयभीत होकर सिंधु नरेश वापस लौट आए हैं ना, किसी से मत कहिएगा, क्योंकि आपकी ये सूचना आपके अपयश का कारण बन सकती है जयद्रथ। नहीं मामाश्री, अपयश से श्रेष्ठ कर तो मृत्यु है। किसने कहा कि मैं सिंधु लौट रहा हूं? और आप ऐसे की बात कर रहे हैं? एक क्षत्रिय युद्ध भूमि से विजय पाकर घर लौटता है या फिर वीर गति पाकर? जानता हूं जामाता श्री, परंतु एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जिस दिन उसका यश मर जाए। परंतु आपका दुर्भाग्य है जामाता श्री, ना आप विजय श्री देख पाएंगे और ना ही वीर गति का स्वाद चख पाएंगे।
क्योंकि आप यहाँ रुकेंगे तो निस्संदेह अर्जुन का सामना तो कर ही नहीं पाएंगे। कौन कौन कहता है कि मैं उस अर्जुन से भयभीत हूं? नहीं डरता मैं अर्जुन से। स्नान करने का समय हो गया है, सब तैयार है? नहीं दुर्योधन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन से भयभीत होकर मैं अपने यश का त्याग नहीं कर सकता हूं। एक क्षत्रिय तभी मर जाता है जब उसका यश मर जाता है। मैं ये युद्ध भूमि छोड़कर नहीं जाऊंगा। दुर्योधन, मैंने कितना समझाया इन्हें, किंतु ये समझ ही नहीं रहे। समझने का प्रयास करो जयद्रथ। मेरी बहन दुशाला मेरे लिए बहुत प्रिय है। यदि अर्जुन अपनी शपथ पूर्ण करने में सफल हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका उपाय मैंने कर लिया है दुर्योधन। प्रणिपात पिताश्री, आप अचानक यहाँ? प्रणिपात महाराज वृद्ध क्षत्र। जामाता श्री, आपके पिताश्री को मैंने ही निमंत्रित किया है। वर्षों से तप संचित किया है इन्होंने, और मनुष्य का संचित किया हुआ तप हो या धन, आता तो संतान के काम ही है। मेरे वर्षों की तपस्या से मुझे ये शक्ति मिली। जब तक मैं संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा, तब तक जिसके भी हाथों से मेरे पुत्र का सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। सर धरा पर गिरेगा, स्वयं उसके सर के भी 100 टुकड़े होकर गिर जाएंगे। यदि युद्ध करना तुम्हारी इच्छा है पुत्र, तो मैं कल सूर्यास्त तक संकल्प लेकर अग्निहोत्र करूंगा। अद्भुत। अब आप जाकर अग्निहोत्र की तैयारियां कीजिए। आइए पिताजी। क्या उत्तम योजना बनाई है आपने। योजना नहीं, खेल। अब क्या नया खेल खेला है आपने? अब खेल तो अर्जुन के प्राणों के साथ खेला जाएगा मेरे होने वाले सम्राट। यदि कल संध्या तक अर्जुन जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो स्वयं ही आत्मदाह कर बैठेगा, और यदि उसने जयद्रथ का शीश धड़ से अलग कर भी दिया तो वृद्ध क्षत्र के तप के बल से उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे मेरे होने वाले सम्राट। नहीं मामा जी, आपकी ये योजना मुझे स्वीकार नहीं। मैं किसी भी परिस्थिति में जयद्रथ के प्राणों को संकट में नहीं डाल सकता। कल यदि जयद्रथ युद्ध में उतरेगा तो केवल मेरे निश्चिंत हो जाने पर, और मेरी इस समस्या का कोई निराकरण कर सकता है तो केवल मित्रकर्ण है। मित्र, जो हुआ उसे क्षमा नहीं किया जा सकता, परंतु उसे बदला भी नहीं जा सकता। कभी कभी युद्ध में योद्धा अपनी भावनाओं में बह जाता है, परंतु मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि मेरे अनुजों के क्षत विक्षत शव देखने के पश्चात मेरे मन में केवल उनकी चीखें हैं, उनका क्रंदन है।
शत्रु के लिए दया नहीं, मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि भाग्य ने उस क्षण के लिए मुझसे क्षमा नहीं मांगी जब उसने मेरे पिता को अंधा कर देने की नियति बना दी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उस द्रौपदी की कुटिल हंसी आज भी मेरे कानों में सुनाई देती है। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं क्योंकि उसने मुझे अंधे का पुत्र अंधा कहने के पश्चात भी मुझसे क्षमा नहीं मांगी। मैं क्षमा प्रार्थी नहीं हूं। क्षमा मांगने के लिए नहीं, विजय के लिए प्रारंभ की है। और हर युद्ध में शत्रु मित्र अपना कुछ ना कुछ होता ही है। मित्र, मैं अपने आप को मेरा अपराध सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं। नहीं, मैं बस इतना कहने आया हूं कि मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। अंत तक युद्ध करूंगा, अंत तक। और मेरी कामना है मेरा परम मित्र इस युद्ध में मेरा साथ दे। कल जयद्रथ के प्राण दांव पे है मित्र। दुशाला केवल मुझे ही नहीं, तुम्हें भी अपना ज्येष्ठ मानती है। कल अपनी बहन का ऋण चुकाने का समय है मित्र, और आशा करता हूं कि तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यदि तुम कल युद्ध क्षेत्र में ना उतरना चाहो तो मुझे तुम्हारा यह निर्णय स्वीकार होगा, और इस बात से मुझे क्षोभ नहीं होगा। मुझे क्षोभ उस क्षण का होगा जब मैं तुम्हारा मित्र नहीं रहूंगा। मैं नहीं जानता कि कल युद्ध भूमि में मैं आऊंगा भी या नहीं। मैं फिर भी तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। तुमने एक पुत्र के धर्म का पालन किया, किंतु मैं एक पिता के धर्म होने का पालन ना कर सका। पुत्र, तुम मेरे मान की रक्षा के लिए चक्रव्यूह में प्रवेश कर गए, पर मैं अपने पुत्र के प्राण की रक्षा के लिए उपस्थित नहीं था। किंतु एक योद्धा का पिता अपना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेगा। तुम्हारे साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध मैं अवश्य लूंगा अभिमन्यु। हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे अर्जुन। आओ आओ कौन्तेय, आओ। तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। या तो तुम अपनी ही प्रतिज्ञा का आखेट बनोगे, या फिर वृद्ध क्षत्र के तप का लक्ष्य। या तो आज सूर्यास्त के साथ अर्जुन गर्व सहित तुम्हें दूसरे लोक विदा करेगा, या फिर तुम्हारे साथ तुम्हारा सहयात्री बनेगा। के लिए नहीं, हमारी प्रतिष्ठा के सम्मान के लिए है पिताश्री।
कौरव सेना के प्रमुख सेनापति, वचन दीजिए पिताश्री कि आज आप अर्जुन की चुनौतियों का मुंह तोड़ उत्तर देंगे और युवराज दुर्योधन की सारी आशाओं पर खरे उतरेंगे। वचन देता हूं मैं कि मैं संपूर्ण रूप से प्रयत्न करूंगा, परंतु स्मरण रहे, आज के युद्ध में अर्जुन केवल एक महारथी, एक योद्धा बनकर नहीं उतरने वाला है। उसके हृदय में अपने पुत्र की हत्या का प्रतिशोध होगा। उसके बाणों की धार और अधिक पैनी होगी। उसके हर वार में अतिरिक्त बल होगा। युद्ध का आज का दिन निर्णायक होगा। प्रतीत होता है गण आ गया। इतना सब कुछ हो जाने के पश्चात भी ये मूर्ख दुर्योधन उस गण की प्रतीक्षा क्यों करता रहता है, समझ में नहीं आता। युवराज दुर्योधन, आप व्यर्थ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कर नहीं आएगा। हमें रणनीति पर ध्यान देना चाहिए। आज के युद्ध में हमें एक व्यू की नहीं, अनेक व्यू की आवश्यकता पड़ेगी। अर्जुन को सर्वप्रथम सामना करना पड़ेगा शक्ति व्यू का। जिसकी अगुवाई करेंगे दुशासन और अश्वत्थामा, और शक्ति व्यू के ठीक पीछे सुचिमुख व्यू होगा। जो सुई के नोक के भांति शत्रु पर तीखा प्रहार करेगा, जिसकी सुरक्षा के लिए मैं स्वयं उपस्थित रहूंगा। और फिर आएगा कमल मुख व्यू, और कमल व्यू के मध्य होंगे जयद्रथ, और वहां युवराज सक्षम धनुर्धरियों के साथ उपस्थित होंगे, तो जिनकी सहायता करेंगे महाराज शैल्य। युद्ध का 14वां दिन। आक्रमण! आक्रमण! प्रतीत होता है कि आचार्य द्रोण ने एक जटिल व्यू की रचना की है, और अवश्य ही जयद्रथ को इस व्यू की सबसे अंतिम रेखा में रखा गया होगा, ताकि हमारे पहुंचने से पहले ही सूर्यास्त हो जाए। आज मुझे जयद्रथ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए माता। आओ अर्जुन आओ।
आज अर्जुन के मार्ग में आने की भूल मत करना अश्वत्थामा, क्योंकि आज हम युद्ध के लिए नहीं, प्रतिशोध के लिए आ रहे हैं। राजकुमार अर्जुन के वेग को आज कोई नहीं रोक पा रहा है महाराज। सतर्क रहो पार्थ, सूची मुख के भीतर हम प्रवेश करने वाले हैं। आक्रमण! आपका आशीर्वाद मुझे मिल चुका है गुरु द्रोण। अब आप हट जाइए। ये एक नई शिष्य की विनती नहीं, व्यथित पिता की चेतावनी है। हट जाइए मेरे मार्ग से आचार्य द्रोण। एक पिता के हृदय के पीड़ा से भली भांति परिचित हूं मैं अर्जुन। इसी कारण गुरु हत्या का पाप तुम पर कदापि नहीं लगेगा। स्मरण रहे, इस समय तुम्हारे समक्ष तुम्हारे गुरु नहीं, विपक्ष सेना के सेनापति द्रोण खड़े हैं। धार करो। पिताश्री दृष्टि जो मेरी तरफ बढ़ रहा है। चिंता मत करो, आ रहा हूं मैं। तैयार हो जाओ मेरे होने वाले सम्राट। अर्जुन इसी ओर बढ़ रहा है। स्मरण रहे, अस्माकं विजयम निश्चितम।
आ जाओ अर्जुन, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम आज अपनी मृत्यु के समीप आ रहे हो। हे ईश्वर, आचार्य द्रोण भी अर्जुन को रोक नहीं पाए। बाधाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं महाराज। राजकुमार अर्जुन के समक्ष महाराज शल्य खड़े हैं। क्या युद्ध आरंभ हुआ शल्य और अर्जुन के मध्य? युद्ध आरंभ होने से पहले ही समाप्त हो गया महाराज। सूर्यास्त होने में अभी बहुत समय शेष है दुर्योधन, और मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं। कहीं ऐसा ना हो कि जयद्रथ से पूर्व मुझे तुम्हें मारकर अपने ज्येष्ठ की प्रतिज्ञा भंग करनी पड़े। मेरा वन नहीं अर्जुन, आज भीम की नहीं, तुम्हारी प्रतिज्ञा भंग होगी, क्योंकि जयद्रथ तक पहुंचने से पूर्व तुम्हें मुझे परास्त करना होगा, और मुझे परास्त करना तुम्हारे लिए संभव नहीं। विश्वास था मित्र, तुम आओगे। मित्र का है तो सुनो कुमार, एक मित्र के लिए अपने मित्र का वचन सबसे अनमोल होता है, और जयद्रथ केवल तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी उत्तरदायित्व है। क्या हुआ संजय? राजकुमार अर्जुन और अंगराज आमने सामने हैं। एक की आंखों में अग्नि तो दूसरे के मुख पर आवाहन है महाराज। आशा है ये कर्ण नामक कवच आज संध्या तक अवेद्य रहेगा। कल जिसे श्रद्धांजलि देने आए थे अंगराज, आज उसी के हथियारे का कवच बन बैठे हो। तो सुन लो, आज हमारा भी अंतिम संग्राम होगा। चक्रवात सौम्यास्त्र। शांत पार्थ, तुम जिससे युद्ध कर रहे हो वो अपने क्रोध को अस्त्र में परिवर्तित करना जानता है।
संयम से पार। आज तुम्हारा लक्ष्य अंगराज कर्ण नहीं, जयद्रथ है। अंगराज युद्ध भूमि में प्रवेश कर चुके हैं और जयद्रथ की रक्षा के लिए महारथी अर्जुन के समक्ष खड़े हैं। महारानी, महारथी अर्जुन के वेग को अंगराज ने रोक दिया है। उनके युद्ध में प्रवेश से कौरवों का मनोबल बढ़ गया है। सूर्यास्त होने में केवल एक प्रहर शेष है। अंगराज कर्ण पूरे मनोयोग और पूरे बल के साथ युद्ध कर रहे हैं महाराज, और ऐसा प्रतीत हो रहा है सूर्यास्त तक अंगराज कर्ण जयद्रथ की रक्षा कर लेंगे महाराज। अर्थात आज दोहरी शुभ सूचना मिलेगी गांधारी। जयद्रथ के प्राण भी बचेंगे और आज अर्जुन के जीवन का अंतिम दिन होगा। यदि आर्य अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण ना की तो धरती पर से सदा के लिए स्त्री का सम्मान भी मर जाए। रक्षा करो मां, आर्य अर्जुन को शक्ति दो, रक्षा करो। पार्थ, सूर्यास्त होने को है। स्मरण रहे पार्थ, यदि जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पूर्व नहीं हुआ तो आज सूर्यास्त के साथ धर्म स्थापना के संकल्प के सूर्य का भी अस्त हो जाएगा। अर्जुन, आज मृत्यु तुम्हारा वरण करेगी, विजय नहीं। क्योंकि आज तुम्हारे सर पे राहु बैठा है। राहु
विजय, विजय हमारी हुई गांधारी। अब जयद्रथ भी सुरक्षित है और अर्जुन को अपना वचन पूर्ण करने हेतु आत्मदाह करना ही होगा। और उसके बाद इस महायुद्ध में विजयी होगा हमारा पुत्र। क्यों? देखो, सूर्यास्त हो गया अर्जुन। अब क्या करोगे? अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करोगे या कायरों के भांति उसे भंग कर दोगे? क्या करोगे? अरे और धन्यवाद तुम्हारा मित्र। तुम नहीं होते तो ये संभव नहीं था। मैं जानता था मेरा ये मित्र मेरी सहायता के लिए अवश्य आएगा। तुम आए भी और इस अर्जुन की प्रतिज्ञा पूर्ण होने से तुमने रोक भी लिया। तुम सचमुच मेरे परम मित्र हो। और आज तुम्हारी सहायता से मेरे मार्ग का सबसे बड़ा कांटा हट गया। अब तो तुम्हें जीतने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा अर्जुन। हाँ? आओ धनुर्धारी अर्जुन, आओ। कुरुवंश के वंशज हो, प्रतिज्ञा भंग नहीं कर सकते, मैं समझ सकता हूँ। और अपने ही भाई को जीवित चिता पर देखना अन्य पांडवों के लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। परंतु तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारा मामा। मामा भांजे की सहायता नहीं करेगा तो और कौन करेगा? है? मुझे तुम्हारे इस परिणाम का आरंभ से ही भान था। इसीलिए सारी तैयारियां मैंने पहले ही कर ली है? तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है अर्जुन। बस जब तक उस अभिमन्यु का शव नहीं आ जाता तब तक तुम उस चिता पर प्रतीक्षा करो अर्जुन।
द्वारकाधीश, बड़ा विश्वास था ना अपनी नीति पर। क्या हो गया हैं? हार गए ना ये चाल भी शकुनी से। अर्जुन जैसे महान धनुर्धर की चिता को अग्नि देने का महान कार्य केवल ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर करे तो ये अन्य पांडवों पर अन्याय नहीं हो जाएगा है? इसीलिए मैंने पहले से ही 4 मशालों का प्रबंध कर दिया है ताकि चारों भाइयों को अग्नि देने का आनंद प्राप्त हो जाए। हैं? लाओ 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 लाओ। मेरे रहते अन्याय कैसे हो सकता है? हैं? लो। अरे मामा हूं तुम्हारा भी। लो। आपके साथ तो धर्मराज मैं चाह कर भी अन्याय नहीं कर सकता। लीजिए। हाँ। सदैव लो 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 नागनी।